आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। तो आइए आज की सीरीज 8वीं होगी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी एसएससी सीएसएसएल टायर 1 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी मित्र इस सीरीज को देख सकते हैं और स्पेशली एसएससी सीएसएसएल टायर 1 के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होंगी, व्याख्यात्मक सीरीज होगा। ये आपकी 8वीं सीरीज होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं 26वां क्वेश्चन यानी आपका जीएस का। ये तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है क्या यानी 26वां सामान्य अध्ययन का 26वां क्वेश्चन है, चंगेज खां मूल नाम था। तो कासुल खान, एसगुई खान, तेमुचिन ओगदी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आप सभी मित्र नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर है 26वें का सी इज द राइट आंसर। जो तेमुचिन नाम था। आइए इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हो गए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर व्याख्या किया जाएगा। एंड आइए देखते हैं। चंगेज खां एक मंगोल शासक था, ये जानते रहिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसने मंगोल साम्राज्य का विस्तार एक अहम भूमिका निभाई थी मंगोल साम्राज्य के विस्तार में। चंगेज खां का वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम ही उसका तेमुचिन था। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने 27वां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, संवैधानिक विकास से संबंधित है। 1793 के चार्टर एक्ट, 1893 चार्टर एक्ट, 1813, 1833 के 1853। तो 27वें का राइट आंसर है सी 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। आइए संबंधित से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एंड जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसएससी सीरीज के पाने के लिए प्रैक्टिस सीरीज एंड एमटीएस एंड यूपी बीएड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उस पर संबंधित चीज़ें तैयारी की जा रही हैं, उसको संबंधित भी। एंड कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी मित्र, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं K95 एग्जाम को। तो देखते हैं। आइए 27वें का फैक्ट। देखिए 1834 के चार्टर एक्ट अधिनियम के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय तथा चीन के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से या कह सकते हैं भी को समाप्त कर दिया गया था, चाय वाला। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28वां भी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन एज इट इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी आप सब बुक से संबंधित है। अ बेटर इंडिया, अ बेटर वर्ल्ड, अ बेटर इंडिया, अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गुरुचरण दास, रतन टाटा जी, रतन टाटा, एन आर नारायण मूर्ति, शशि थरूर। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर है एन आर नारायण मूर्ति, ये इसके लेखक हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन ये आपके सामने। 29वां प्रश्न है आपका, 29वां है आपका, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है? अगला प्रश्न है ये सामने आपके 29, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी एंड जयप्रकाश नारायण। तो भैया 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके राइट आंसर है। आइए इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय के द्वारा ही कुछ नया काम किया जाएगा। तो भैया इसका राइट आंसर आइए देखते हैं 29। इससे संबंधित कुछ फैक्ट। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। तो आइए संबंधित से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड 30वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने 30वां क्वेश्चन ये है, मिलान से संबंधित। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर देना है। एक तरफ आपके ज्वालामुखी होंगे एंड दूसरी तरफ आपके देश, मतलब कौन से ज्वालामुखी किस देश से संबंधित हैं। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपका, किससे? ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ज्योग्राफी से संबंधित है। आइए देखते हैं। सबन काया, ये ज्वालामुखी कहाँ है भैया? सबन काया आपका है पेरू में, पेरू में पड़ता है वह सबन काया। माउंट एटना बार बार क्वेश्चन पूछा है, जरूरी नहीं है इस प्रकार तो कूट तरीके से आ ही रहा है। एक्स्ट्रा फैक्ट में भी पूछा जा सकता है। माउंट एटना ज्वालामुखी संबंधित है किससे? तो भैया इटली से संबंधित है। माउंट एटना इटली संबंधित है। कोलिमा आपका संबंधित है मैक्सिको एंड मेरापी इंडोनेशिया। इस प्रकार से क्वेश्चन इसका सेट हो रहा है। एंड इसका राइट आंसर आइए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है 30 का राइट आंसर है सी 2 1 4 3, इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। 31 का, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है एंड रिपीटेड प्रश्न भी है। तो जो जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं मित्रों, उससे गलत ना कीजिए एग्जाम में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस में खासकर ये रणनीति अपनाइए। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन है। इसका राइट आंसर है
31 का कपास होगा, गन्ना, जेट्रोफा, आलू। तो 31 का राइट आंसर है जेट्रोफा, इसका बायोडीजल फसल है। आइए इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधक है। जो जेट्रोफा के तेल को बायोडीजल इंजनों के प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसके द्वारा भैया? बायोडीजल यानी जेट्रोफा के द्वारा। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 32, निम्नलिखित में कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? मतलब इन चार ऑप्शन को देखिए, शैवाल है, कवक है, लाइकेन है, फन है। आप सभी जानते हैं कि आप सभी मित्र एग्जाम दे रहे हो तो इस क्वेश्चन से भली बात ही अवगत होंगे या परिचित होंगे कि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, दोहराया भी गया है। शैवाल है, कवक है, लाइकेन, फन। तो 32 का राइट आंसर है सी, लाइकन। लाइकेन को आइए संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित क्या है। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे होते हैं। कहाँ उगे होते हैं? ये लाइकेन जो होते हैं पेड़ों की छालों पे उगे होते हैं। इस चीज़ को जानते रहिए, छालों पर उगे होते हैं। लाइकेन के शरीर का निर्माण शैवाल तथा कवक द्वारा होता है। दोनों के सजीवी हैं, इस चीज़ को जानते रहिएगा। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं। ये प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। अगर जहाँ प्रदूषण है तो वहाँ ये नहीं उगेंगे, जहाँ प्रदूषण नहीं है तो ये वहाँ उगेंगे। इसका ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना और सही कूट का उत्तर देना है। एक तरफ आपके राष्ट्रीय पार्क होंगे, दूसरी तरफ आपके राज्य संबंधित। कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य से संबंधित होगा? आइए देखते हैं, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होगा। दाचीगम राष्ट्रीय पार्क किससे संबंधित है? तो दाचीगम आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है दोस्तों। दूसरा सही है पापीकोंडा। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश या कह सकते हैं आपका तेलंगाना, या तेलंगाना से भी समझते हैं, दोनों समझते रहिए। एंड सरिस्का है, सरिस्का आप सभी जानते हैं राजस्थान पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, सभी जानते होंगे आप सभी मित्र। बांदीपुर पड़ता है भैया, बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। इस प्रकार का ये है। इसका कूट वाला आंसर देख लेते हैं। कूट का आंसर देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था भैया? क्वेश्चन था आपका 33 का राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। 2 1 3 4। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी मित्रों वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सीरीज कैसी चल रही है एसएससी सीएचएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एमटीएस एंड वीडियो री एग्जाम अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। सभी एग्जाम में जीएस बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से क्वेश्चन एज एट एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होंगी। ये आपकी 8वीं सीरीज होगी जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लगातार सीरीज चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप सभी मित्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 का निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक आपका नहीं सुमेलित होगा। ऊन किससे संबंधित है भैया? ऊन एक प्रोटीन है। रेयान रूपांतरित स्टार्च। रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है। एंड अगला आइए देख लेते हैं अगला क्या है? ये रहा आपका, यहाँ से देखिए पूरा दिखा है सब। आइए से यहाँ देखते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो भैया ऊन एक प्रोटीन, रेयान और रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक, फ्लोरीन कार्बन का एक अपूर्ण रूप है। तो 34 का राइट आंसर बी, ये आपका सुमेलित नहीं है। रूपांतरित स्टार्च, रेयान इसमें दिया गया जो कि गलत है। ऊन एक प्रोटीन है, रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक है, फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। तो 34 का राइट आंसर ये हो गया। तो आइए आप सभी जानते हैं रेयान किससे संबंधित? रेयान आपका क्या है? एक तंतु है या कह सकते हैं पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु जिसे हम फाइबर कहते हैं। इस चीज़ को जानते रहिएगा। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं 35 का। 35 का राइट आंसर आइए देखते हैं। निम्नलिखित विद्युत अपघटों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम नाइट्रेट। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया साइंस का। किस में प्रयोग किया जाता है? बैटरी को गाड़ी में प्रयोग किया जाता है, यानी कार में प्रयोग किया जाता है। तो 35 का ये हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल सभी जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? सब जानते होंगे। तो H2SO4 इसका ये केमिकल नेम है। H2SO4 इसका ये इसका सल्फ्यूरिक अम्ल इसका रेसनिंग नाम है। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 36 का राइट आंसर आइए देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए बार बार सूची 1 सूची वाला सम्मिलित दे रहा है क्वेश्चन। इसमें इसको तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका, अगर 1 2 3 अगर एक आंसर इसमें अगर आपको समझ में आ रहा है या 2 आ रहे हैं तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। एक आ रहा है तब पर भी इसे आसानी से लगाया जा सकता है। इस चीज़ को जानते रहिए। तो आइए देख लेते हैं। एक तरफ आपके प्रावधान होंगे, एक तरफ आपके संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संख्या दी गई है। विधि के सम्मुख समानता, यहाँ से कई प्रश्न एक साथ तैयार हो जाते हैं। विधि के सम्मुख समानता ये व्याख्यात्मक सीरीज, इस चीज़ को जब विशेष ध्यान में रखिएगा क्योंकि सभी चीज़ों को तैयारी कराई जा रही है एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। जीएस आपकी यहाँ तैयारी हो जाएगी अच्छी खासी। तो विधि के सम्मुख समानता, तो विधि के सम्मुख की समानता आपका 14 में आता है, ये आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 40। तो अनुच्छेद 14 के अंदर कार्य करने का अधिकार, ये भी 41 के अंतर्गत आता है। 41 के अंतर्गत ये आपका बी वाला आंसर यहाँ है। एंड कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ, सी का राइट आंसर हो जाएगा। कार्य करने का सही मानवीय स्थितियाँ 42 में आता है। 42 में ये आपका इसका यहाँ पे हो गया। बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य
तथा अनिवार्य शिक्षा, इससे सभी भांति भली भांति आप सभी मित्र अवगत होंगे। आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 45 दूसरा इज द राइट आंसर। आई मिला लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? तो 36 का राइट आंसर है बी, 3 4 1 2 ये रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद किससे संबंधित है? 153, 54, 55, आर्टिकल 156। तो 37 में का राइट आंसर है सी, 155 के तहत होती है राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 का राइट आंसर देखते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटी का क्वेश्चन। अनुच्छेद 14 या 15, अनुच्छेद 19 20, अनुच्छेद 21 22 या अनुच्छेद 20 21। तो 38 का राइट आंसर है 38 का राइट आंसर डी, 20 और 21 को ये आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। एंड अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कब लगता है? 359 है ये आपका आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित, और 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पॉलिटिक्स तैयार करने का सबसे ज़्यादा सेगमेंट कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपका भाग 1 से लेके भाग 6-7 तक सभी चीज़ें एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी के बीच में आ जाते हैं। जैसे मूल कर्तव्य हो गया, एंड आपका समानता का अधिकार, इस संबंधित चीज़ को आप हाईलाइट कर लीजिए। नागरिकता हो गया, भाग 1 हो गया, अब सभी अनुसूचियाँ हो गई। इस चीज़ को अगर आप सभी चीज़ें आसानी से तैयार की हैं तो सभी क्वेश्चन इसी के दायरे में आती हैं, चीज़ें आसानी से तैयार हो जाएंगी आप सभी की। तो 39 का राइट आंसर आइए देखते हैं। 39 का राइट आंसर बी है, अनुच्छेद 51 यानी 51 ए में कहा गया क्या? 42वें संविधान संशोधन विधेयक मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है 39 का। तो आइए देखते हैं, संविधान के भाग 4 ए के तहत अनुच्छेद 51 ए जोड़ा गया है और नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। एंड जो मित्र नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो एंड रोजाना डेली करंट अफेयर को पाने के लिए, एंड वीकली करंट अफेयर को पाने के लिए, एंड जीके जीएस की एसएससी जीके जीएस की सीरीज भी चल रही है उसे भी पाने के लिए। एंड जो मित्र कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सभी मित्र। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सीरीज कैसी चल रही है आज की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? जमींदार प्रथा उन्मूलन, भूमि जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, बहुफसली योजना। 40वें का राइट आंसर है डी, बहुफसली योजना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए उसे देखते हैं। 41वां, ये रहा आपका 41वां सामने। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है, आइए उसे देख लेते हैं भैया। आइए अगर देखते हैं तो आइए भैया कौन सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। औद्योगिक वित्त, सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय, भारत निर्माण, ग्रामीण साख, नाबार्ड, ग्रामीण रोजगार, SJSRY। तो भैया कौन सुमेलित नहीं है, आइए उसे देख लेते हैं। 41 का राइट आंसर देखते हैं। 41 का राइट आंसर है जी, डी आपका ग्रामीण रोजगार, SJRY ये सुमेलित नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन है, जो 3 सम्मिलित हैं, एक सही सम्मिलित नहीं। ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। एंड आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं करता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भैया नाबार्ड है, व्यापारी बैंक, RBI है, सहकारिता बैंक। तो 42 का राइट आंसर है डी, सहकारिता बैंक। सहकारिता बैंक है एक स्वयं सहायता जो समूह बैंक है, लिंकेज कार्यक्रम को एक पायलट प्रोजेक्ट वर्ष 1992 में नाबार्ड बैंक के द्वारा की गई थी। ये चीज़ जानते रहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 43 है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी? ओडिशा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। 43 का राइट आंसर है बी, बिहार में थी। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय 44वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी को। तो 44वें का राइट आंसर है बी, 25 फरवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 44वें समझ कुछ फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए यह दिवस 25 जनवरी
25 जनवरी आपका 2011 से स्टार्टिंग हुआ था। इस चीज़ को जानते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, ये रहा आपका 45वां क्वेश्चन। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, उपयुक्त तो सभी। 45वें का राइट आंसर है बी, उत्पादकता में वृद्धि। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन है आपका, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से एकमात्र किस खिलाड़ी ने भाग लिया है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आरिफ मोहम्मद खान ने लिया है। ये करेंट क्वेश्चन है। आइए अगला देखते हैं 47 का। भारत अब तक कितने बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो 47 का 8, 6, 5, 4। तो 47 का राइट आंसर ए, 8 बार चुना गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? एक करंट से संबंधित क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट है। एंड 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रो विनोद कुमार शर्मा जी को चुना गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49वां प्रश्न क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन वुमेन सिंगल खिताब 2022 में निम्नलिखित में से किसने जीता है? डेनियस कॉलिंस, एसएल बार्टी, गैब्रिन मुगुरुजा, सेरेना विलियम। तो 49 का राइट आंसर है बी, एसएल बार्टी जी को चुना गया है 2022 में वुमेन ओपन वुमेन सिंगल खिताब का 2022 का। आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड 50वां क्वेश्चन है ये आपके सामने, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है? वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है, स्टार कर लीजिए भैया। मेघालय, असम, हरियाणा, मणिपुर। तो 50वें का राइट आंसर है सी, हरियाणा में एकमात्र राज्य बन गया है जो जहाँ की राज्य सरकार वृक्षों को पेंशन प्रदान करती है। ये आज का लास्ट प्रश्न था आपकी 8वीं सीरीज का, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट था। जीएस से संबंधित सभी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन, तो उन्हीं पर व्याख्या किया गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट अगली सीरीज 9वीं में, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा एसएससी CHSL टायर 1 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अन्य सभी मित्र भी देख सकते हैं, क्योंकि जीएस सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि 95 एग्जाम को इस प्रकार के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।